Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. I am Gauri Jadhav, an economics educator. Today we are going to learn the new concept, that is काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटीज ऑफ सप्लाई। इससे पहले हमने पढ़ा था ना कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, कितना इलास्टिक होता है सप्लाई, और उसका क्या हमारा एक बेसिक सा फॉर्मूला रहता है जो काफ़ी सिमिलर है, हमने जो ऑलरेडी डिमांड में पढ़ चुका है। तो बहुत छोटा सा वो वीडियो था जहाँ पे हमने पूरे फॉर्मूले को समझ लिया था। आज मैं आपको डिफरेंट काइंड्स एंड डिग्रीज पढ़ा दूंगी, उसके बाद विल डू अ क्विक प्रैक्टिकल्स रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, सो डू नॉट वरी अबाउट इट, राइट। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले कि कौन कौन से डिफरेंट डिग्रीज रहते हैं। हमने डिमांड में भी पढ़ा है, अब सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पढ़ना है। एज यू ऑल नो स्टूडेंट्स की मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रॉमिस करता है कि आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर बात करूँ स्टूडेंट सीबीएसई की, हम कवर करते हैं क्लासेस किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। सीबीएसई के अलावा भी ऑल्सो फॉलो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स लाइक एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। वो भी सारी क्लासेस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। एंड स्टूडेंट्स वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, तो जल्दी से जाकर आपको देख लेना है, राइट। तो स्टार्ट करें आज का सेशन, चलो। तो सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। सिंपल सी भाषा में अगर बताएं तो प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो सेलर बोलेगा कि ज्यादा बेचो। इसका मतलब क्या रहता है कि अगर जब भी प्राइसेस बढ़ेंगे, ठीक है, व्हेनेवर द प्राइसेस विल राइज, ऑफ कोर्स द सप्लाई विल राइज टू, है ना। अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो सप्लाई भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये चीज हमें मान के चलना है। दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। सो लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस विद द प्राइस इंक्रीज एंड डिक्रीज विद द डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, है ना। अगर मुझे पता है डायरेक्ट रिलेशनशिप है, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम होगा। The degree of the change in quantity supplied in response to the change in price is known as price elasticity of supply। जब भी हम पढ़ चुके हैं उसका फॉर्मूला क्या रहता है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय चेंज इन प्राइस इनटू P डिवाइडेड बाय Q। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, राइट। So price elasticity of supply undertakes how the supply of a particular product responds to the price fluctuations। मैंने अभी आपको बताया इलास्टिसिटी से समझो, कितना इलास्टिक है कि जितना प्राइस अगर बढ़ रहा है कम हो रहा है तो कितना सप्लाई मेरा कम ज़्यादा हो रहा है, किस एक्सटेंट पे हो रहा है। ये तो मुझे पता है कि अगर प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम होगा, ये भी मुझे पता है प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, लेकिन किस एक्सटेंट तक, क्या मैग्नीट्यूड रहेगा, कितना चेंज आएगा, ये चीज़ हमें फिगर आउट करनी है, ठीक है, ओके। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज ऑफ सप्लाई। पहला है हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक, देन वी हैव मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, देन यूनिट इलास्टिक, देन लेस देन यूनिट इलास्टिक। बेसिकली हाईली इलास्टिक, लेस इलास्टिक, जो हमने डिमांड में पढ़ा है ना, एग्जैक्टली सेम। क्लियर, आगे बढ़े, समझे इसको, चलो। सबसे पहले मेरे पास आता है परफेक्टली इलास्टिक, इट इज परफेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, price elasticity of supply is said to be perfect elastic supply when at a particular price there is infinite supply for a commodity and with even a small change in the price the supply becomes zero। कि मतलब आपको पता है कि ये जो मेरा प्राइस तय है, इस पर मैं जितना सप्लाई कर रहा हूँ वो अच्छा खासा चल रहा है, थोड़ा भी प्राइस मैंने ऊपर नीचे किया तो एकदम प्राइस मेरा बिल्कुल जीरो हो जाएगा। सो इट इज परफेक्टली इलास्टिक, मतलब थोड़ा भी फ्लक्चुएशंस किया ना तो सप्लाई में बहुत ज़्यादा चेंजेस मुझे देखने को मिलने वाले हैं। सो दैट इज व्हाट इज परफेक्टली इलास्टिक, राइट। सो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई इंडिकेट्स दैट द सप्लाईज आर विलिंग टू सेल ओनली व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटीज आर हाई। अगर इतने प्राइस पे, अगर मैंने बोला कि हाँ 100 रुपए की चीज़ है तो ही हम बेचेंगे, 100 से बिल्कुल 1 पैसे में कम नहीं करने वाली यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे पता या तो 100 रुपीज़ या तो जीरो सप्लाई, तो ये मान के चलना है कि अगर 100 रुपीज़ में है तो ही हम अपना सप्लाई करेंगे, अदरवाइज हम सप्लाई करेंगे ही नहीं। तो इतने ज़्यादा आप रिजिड रहते हो, है ना। तो आपको पता कि जब प्राइसेस बढ़ेंगे तभी मैं सप्लाई करूंगी, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू सप्लाई द कमोडिटी। सो दैट इज वाई आपको ये समझना है कि प्राइसेस अगर मेरे कमोडिटीज के हाई हैं तभी मैं सप्लाई कर पाऊंगी। सो द प्राइस इलास्टिसिटी इन दिस केस इज इनफाइनाइट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला, ठीक है। एंड द सप्लाई कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक ही प्राइस पे सप्लाई है, ऐसा नहीं है कि शिफ्ट हो रहा है, मूवमेंट अलॉन्ग द सप्लाई कर्व हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है सप्लाई कर्व में। उन्होंने सिंपल सी बोला है यही प्राइस है, इसी पे बिकेगा, लेना है तो लीजिए वरना कोई बात नहीं, क्लियर। तो इसी प्राइस पे होगा। अब इसमें हो सकता है कि सिर्फ 2 लोग खरीदे, 3 लोग खरीदे या 4 लोग खरीदे, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्राइस मेरा यही रहेगा, इसी पे मेरा सप्लाई रहने वाला है। सो दैट इज व्हाई इट इज परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, डन, ओके। क्वांटिटी सप्लाइड कैन बी क्यू, ओ क्यू,
OQ1 और OQ2 एट द सेम प्राइस ऑफ OP, मतलब प्राइस आपका वो रह सकता है, क्वांटिटी सप्लाई चेंज हो सकता है. द क्वांटिटी सप्लाइड कैन बी 150, 250, 350 यूनिट्स एट द सेम प्राइस ऑफ ₹20. हाउएवर इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड द परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई इज एन इमेजिनरी सिचुएशन. राइट, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी कि प्राइस आपको वही रखना है, जैसे कि यहाँ पे 20-20-20 है, सप्लाई आपका बढ़ सकता है, घट सकता है, लेकिन प्राइस उसी प्राइस पे ही बेचेंगे, उससे कम प्राइस में नहीं बेचेंगे. ठीक है, कि अगर उससे कुछ भी ज्यादा हुआ तो बिल्कुल प्राइस जीरो, सप्लाई जीरो, सॉरी. नेक्स्ट वी हैव इज मोर देन यूनिटी. इसका मतलब क्या होता है, 1 से ज्यादा, है ना. तो आपका क्या रहता है, जो सप्लाई रहता है 1 से ज्यादा रहता है, ये आपको मानना है. मोर देन यूनिटी का मतलब क्या रहता है, मोर देन 1. ठीक है, सो यहाँ हम इसको बोल सकते हैं हाईली इलास्टिक सप्लाई भी बोल सकते हैं. सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई सेड टू बी मोर यूनिट इलास्टिक. इसका मतलब क्या रहता है, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन द सप्लाई इज रिलेटिवली ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. मतलब प्राइस में इतने चेंजेस नहीं मिले जितने हमें सप्लाई में चेंजेस देखने को मिले हैं. सो द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई सच अ केस इज ग्रेटर देन 1. सो दैट इज नोन एज योर ES इज इक्वल्स टू इज ग्रेटर देन 1. तो दैट इज आप देख सकते हो कि आपने प्राइस में चेंजेस किया तो आपका ये भी बढ़ गया. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, आपको मूवमेंट अलॉन्ग द सेम सप्लाई कर देखने को मिल रहा है. यहाँ पे आपका एक तरीके से एक्सपेंशन हो रहा है. तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज हमारा जो यहाँ पे सप्लाई है वो मोर देन 1 है. ठीक है, सो दैट इज आपको एक्सपेंशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है. सो दैट इज वही क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1. दैट इज हाईली इलास्टिक. हाई इलास्टिक का मतलब कि चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं, सप्लाई ज्यादा है एज कम्पेयर टू या चेंज इन प्राइस, है ना. कि अगर सप्लाई में बोलो 50% से बढ़ा और मेरा जो प्राइस है 10% से बढ़ा, तो 10% से मेरा प्राइस बढ़ा, लेकिन जो सप्लाई है मेरा 50% से बढ़ा. तो जब सप्लाई ज्यादा है एज कम्पेयर टू द चेंज इन द प्राइस, दैट इज योर हाईली इलास्टिक डिमांड, सॉरी सप्लाई. राइट, तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो सप्लाई कर्व कैसा रहेगा, जैसे कि उसमें हमें क्या दिखा था, ऐसा सप्लाई कर्व था हमारा. अब इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो एक नॉर्मल सप्लाई कर्व रहता है डायरेक्ट रिलेशनशिप वाला, वही रहेगा. ठीक है, ओके, क्लियर. दिस इज अ होल एक्सप्लेनेशन जो भी मैंने आपको बताया. क्लियर. ना यूनिटरी इलास्टिक. यूनिटरी इलास्टिक का मतलब क्या होता है, जब आपका इज इक्वल्स टू 1, अ बैलेंस सिचुएशन जिसको हम बोलते हैं. सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई व्हेन अ प्राइस चेंज इज प्रिसाइसली इक्वल टू द चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड. जैसे कि उसमें क्या हो गया था, मैंने अभी आपको इससे पहले वाला केस बताया था जिसमें मेरा इलास्टिसिटी सप्लाई इज ग्रेटर देन 1. उसमें क्या हो रहा था कि जो सप्लाई था वो 50% से बढ़ा, लेकिन जो प्राइस था वो 10% से ही बढ़ा था. ठीक है, अब इस केस में क्या हो रहा है कि अगर आपने 10% से सप्लाई को बढ़ाया है, क्योंकि 10% आपका प्राइस ही बढ़ गया है, तो आपका जो चेंज आ रहा है वो इक्वल है, दोनों में चेंज आपका इक्वल है. सो दैट इज व्हाई ये क्या होता है, इज इक्वल्स टू 1. तो आपको ध्यान रखना, इसको लिखना कैसे है, व्हेन द प्राइस चेंज इज प्रिसाइसली इक्वल टू द चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड. दोनों इक्वल है, तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो चेंज है वो भी इक्वल है. तो हमारा क्या हो जाएगा, ED इज इक्वल्स टू 1. तो ये आपको इक्वल डिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी स्टूडेंट्स जल्दी से. डन. राइट, कि देखो ये भी आपका कितना बढ़ा, 100 से बढ़ा, ये भी हमारा सेम प्रपोर्शन से बढ़ रहा है, अगेन 10 से बढ़ रहा है. तो इससे हमें क्या समझ में आता है बेसिकली कि सेम प्रपोर्शन से आपकी चीजें इंक्रीज हो रही. ठीक है, अगर ये भी 50% है तो ये भी 50% से हमारा इंक्रीज हो रहा है, दोनों में इक्वल बैलेंस है. इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर अ गुड एग्जाम्पल, यू कैन टेक इट. कि हमारा जो क्वांटिटी सप्लाइड है वही 50% से बढ़ा, क्योंकि हमारा प्राइस ही 50 से बढ़ा. तो दोनों के जो चेंजेस हो रहे हैं सेम है. ठीक है ना, लेस देन 1 का हो जाएगा लेस देन 1, यानी आपने प्राइसेस में ज्यादा चेंजेस करे, लेकिन उस हिसाब से सप्लाई में चेंजेस हमें देखने को नहीं मिले बट नॉट कंपैरेटिवली दैट मच. सो यू कैन सी दैट यहाँ पे आप देखो कि प्राइसेस तो आपने बहुत अच्छे से बढ़ा दिए, लेकिन सप्लाई मेरा उतना नहीं बढ़ पाया, सप्लाई मेरा उतना नहीं बढ़ पाया. तो जब भी मेरा जो प्राइसेस का जो एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ, अगर ये मेरा बात करती हूँ मैं 10% से बढ़ा, लेकिन सप्लाई से वाका 5% से ही बढ़ा है ना, तो उससे तो कम है. तो जितना आपने प्राइस बढ़ाया उतना आपका मुझे चेंज यहाँ पे देखने को नहीं मिला, बल्कि प्राइसेस का ज़्यादा चेंज है एज कम्पेयर टू द सप्लाई. वो सिचुएशन क्या होता है कि आपकी जो सप्लाई है वो क्या है, लेस देन 1 है. ठीक है, लेस इलास्टिक है.
क्लियर? सो दैट इज वाई इसका मतलब क्या होता है, लेस इलास्टिक डिमांड है, लेस देन 1 है. इट इज सेड टू बी लेस देन यूनिट इलास्टिक सप्लाई व्हेन द परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज रिलेटिवली लोअर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. आपको ये समझना है कि जो मेरा परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, इट इज रिलेटिवली मोर एज कंपेयर टू द परसेंटेज चेंज इन द सप्लाई. क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से. डन? क्लियर? जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर सप्लाई से 20% से बढ़ा है लेकिन आपके प्राइसेस 50% से बढ़े, तो सिचुएशन क्या हो जाएगा कि आपके प्राइसेस ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू योर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, इट इज़ 1. क्लियर? समझ आया? देन वी हैव इज परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई. इन इलास्टिक का मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता है. सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई सेड टू बी परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई व्हेन द क्वांटिटी सप्लाई डज नॉट चेंज द चेंज इन प्राइस. प्राइस आप कितना बढ़ा दो उसके हिसाब से सप्लाई नहीं बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक, जो कि एक इमेजिनरी सिचुएशन हम मानते हैं. इट शोज दैट द सप्लाई वुड रिमेन द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंजेस इन द प्राइसेस. इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि जीरो चेंज होने वाला है. सप्लाई बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला, बिकॉज प्राइस कितना ही बढ़ जाए घट जाए कुछ फर्क हमें नहीं पड़ने वाला. तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हमने जब परफेक्टली इलास्टिक में क्या पढ़ा था कि वो इस तरीके से था, पैरेलल है ना, पैरेलल था, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस था. यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा. तो ये क्या होता है, ये मेरा सप्लाई कर्व होता है. तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि जब मैं इलास्टिसिटी ऑफ परफेक्टली इलास्टिक बोलती हूँ तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहता है, और जब मैं आपको बोलती हूँ इन इलास्टिक है, जीरो है, तो हम क्या बात कर रहे हैं कि हमारा जो सप्लाई कर्व है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस. ठीक है, समझ आया? इसमें क्या होता है कि जितना भी प्राइस बढ़ा लो घटा लो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, सप्लाई इज गोइंग टू रिमेन द सेम. डन? So you can see that the quantity supplied remains the same at 30 units also. चाहे प्राइस आपने 10 कर दिया, 20 कर दिया, 30 कर दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा. तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो मेरा सप्लाई है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दैट इज जीरो. ठीक है, ठीक क्या होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक. गॉट इट? तो स्टूडेंट्स ये हमने बहुत ही क्विकली समझ लिया है, डिफरेंट डिग्रीज डिफरेंट काइंड्स, जिसमें परफेक्टली इलास्टिक पड़ा, लेस इलास्टिक पड़ा, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं कि सप्लाई में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलने वाले हैं. नेक्स्ट जो सेशन रहने वाला है मेरा, दैट इज गोइंग टू बी ऑन बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल्स. तो अपने बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेना ताकि आप लोग प्रैक्टिकल्स को बहुत अच्छे से मेरे साथ सॉल्व कर पाओ, और अपनी कॉपी लेके जरूर आना है नेक्स्ट क्लास में. राइट स्टूडेंट्स? सो एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रॉमिस करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट सीबीएसई की, हम कवर करते हैं क्लासेस किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पर हम कवर करते हैं क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक. राइट, वी ऑल्सो कवर दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड फॉर यू ऑल. एंड साथ ही में आपको वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड साथ ही में आपको स्पोकन इंग्लिश का भी कोर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा. वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं. हमें से यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे आपको फॉलो करना है, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सअप, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल ही मिस ना हो, और आपको बिल्कुल ऐसे ही बने रहना है मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर. सो टिल देन स्टूडेंट्स कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग. मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.